हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 तक काम कर चुके हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होगा इस चैप्टर में और क्या इसका मीनिंग है, पहले ये जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कोई रिजल्ट होगा, कोई आपको सीरीज दी गई होगी और उसका एक रिजल्ट दिया गया होगा। आपको उस पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। इसको शॉर्ट में हम PMI लिखते हैं और उससे उस फॉर्मूले की उस रिजल्ट की ट्रूथनेस बतानी है कि उसका जो रिजल्ट है उसको PMI से प्रूव करके देना है कि वो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। राइट? तो मैं इसके क्वेश्चन से ही आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो सिंगल एक्सरसाइज चैप्टर है ये। तो इस एक्सरसाइज को, स्पेशली इस PMI को हम NCERT से करेंगे, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स की बुक से करते हो तो वहां पे भी एक एक्सरसाइज है, NCERT से करते हो वहां पे भी एक एक्सरसाइज है। NCERT से कुछ अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बना करके बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज को हम NCERT से करेंगे। आप सब जिनके पास एलिमेंट्स की बुक है, नई पुरानी जो भी है, वहां पे देखना, पीछे NCERT कॉर्नर है, वहां NCERT एक एक्सरसाइज है और मैं इस एक्सरसाइज का फोटो आप सबको सेंड भी कर दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करते हैं और मैं क्वेश्चन से ही क्लियर करता चलूंगा आपको कि कैसे, क्या शेड्यूल करना है, क्या प्रोसेस करना है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 पावर n = 3 पावर n - 1/2। ये हमारे पास एक सीरीज का रिजल्ट है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 पावर n। अगर हम इन सब का सम करें तो इन सब का सम 3 पावर n - 1/2 आएगा। राइट? और n क्या, n यहां पर क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकेंड टर्म है, पहली 2 टर्म, पहली 3 टर्म, ऐसे पहली n टर्म्स तक का सम ये रहेगा। इसको PMI से प्रूव करना है। अब देखिए, अगर मैं n की जगह 1 रखूं, देखना, अगर हम n की जगह 1 रखें तो n की जगह 1 रखने का मतलब है कि हम इस सीरीज की पहली एक टर्म को ले रहे हैं। तो इस सीरीज की पहली एक टर्म कितनी है? 1। मतलब इसकी पहली n टर्म्स का, इन सब का सम करेंगे और n अगर 1 हो, मतलब पहली एक टर्म हो, तो फर्स्ट 1 टर्म कितनी है? 1। और इन सब का रिजल्ट ये दे रहा है, ये एक्सप्रेशन इन सब के सम को बता रहे हैं। तो n की जगह अगर हम 1 इसमें रखें, 3 पावर 1, 3 माइनस कितना? 1/2, सो 2/2 कितना आएगा? 1। इसका मतलब n अगर हम 1 रखें, पहली एक टर्म का सम करें तो फर्स्ट 1 टर्म कितनी है? पहली एक टर्म का सम कितना आएगा? खुद ये 1 ही रहेगा। और इसमें रखा तो भी 1 ही आया ना। अब देखिए, एक और चीज समझिए, अगर हम n की जगह 2 रखें, n = 2 का मतलब हो गया, अगर हम इस सीरीज की पहली 2 टर्म्स का सम करें तो पहली 2 टर्म कितनी है? 1 + 3। n = 2 का मतलब ये हुआ कि पहली 2 टर्म का सम करें, 1 + 3 कितना आएगा? 4। और अगर n की जगह 2 डायरेक्ट हम यहां रखते हैं, क्योंकि सब इन n टर्म्स का सम ये बता रहा है ना, जनरल ये है ना। n की जगह अगर हम 2 रखें, 3 पावर 2, 9 - 1/2, 8/2, दैट इज 4। इसका मतलब पहली 2 टर्म का सम करने पे जो आया वो इसमें n की जगह 2 डायरेक्ट रखने पर भी आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम n की जगह 3 लें तो n = 3 का मतलब इसकी पहली 3 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन है? ये तीनों।
1 प्लस 3 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 13 और n3 अगर हम यहां रखें तो 3 पावर 3 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 26 बाई 2 दैट इज 13। तो दोनों सेम आए। इसका मतलब अब n इज इक्वल टू 4 पहली 4 टर्म का सम करके देखें तो उससे, पहली 5 टर्म का सम करें तो उससे। अब ऐसे ये सारे लिखने तो पॉसिबल नहीं है ना, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो बच्चों ऐसा लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करें, हम n इज इक्वल टू k के लिए सम कर लें, मतलब हम इसकी पहली k टर्म्स लेकर के चलें। तो पहली k टर्म्स पता नहीं वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कितनी है। जैसे n2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या, 4 के लिए क्या, तो हम किसके लिए करेंगे, n इज इक्वल टू k, इसकी पहली k टर्म्स का सम करेंगे। तो पहली k टर्म्स तो 10, 12, 25 कितनी भी हो सकती है, वी डोंट नो कि कितनी है वो। इसके बाद फिर हम जितने टर्म्स हमने यहां लिए ना उससे एक ज्यादा टर्म लेकर के सम करके देखेंगे। अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है तो हम कहेंगे PMI से ये प्रूव हो गया। तो 3 स्टेप हमारे बनेंगे। सबसे पहले तो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली एक टर्म तक का सम करके देखेंगे, उससे देखेंगे कि रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। फिर 2, 3, 4, 5 ये नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू k, क्योंकि k ये कितने भी टर्म्स के लिए सम हो सकता है। और फिर k से एक ज्यादा, k प्लस 1, जैसे 100 टर्म का सम किया है तो 101 टर्म का सम कितना आएगा, और उसमें 100 टर्म तक का सम यूज करेंगे। तो यहां से इस रिजल्ट की रिलायबिलिटी मिल जाएगी कि ये रिजल्ट कितना वैलिड है। देखिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज पजल नहीं होना, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स में, मैक्सिमम 6 में रहता है, मिनिमम 4 में, मैक्सिमम 6 में जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। सिंगल एक्सरसाइज चैप्टर है ये, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दो क्वेश्चन के बाद, जैसे इस क्वेश्चन के बाद फिर एक क्वेश्चन और करोगे, 2 क्वेश्चन के बाद आपको पूरी रिदम पकड़ में आ जाएगी, पूरी एक्सरसाइज को आप करने लग जाओगे बड़ी इजीली। देखिए तो बच्चे क्या करना है, अपने को 3 स्टेप यूज करने इसमें, इन क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें 3 स्टेप्स का यूज करना है। स्टेप फर्स्ट, इस पूरे को हम PN लिखेंगे, PN सच दैट, ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए क्या नाम है इसका, PN। जैसे फंक्शन है ऐसे ये PN फॉर्म में एक सीक्वेंस, एक सीरीज है। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप हमारा ये होगा, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। हम इस पूरी सीरीज को n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहली एक टर्म, तो पहली टर्म क्या है, 1। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना 3 पावर n, ये इस पूरे सीरीज की nth टर्म है। जैसे एपी में हमने डिस्कस किया था, ये कौन सी टर्म है, nth। अच्छा सॉरी, ये यहां पर 3n माइनस 1 होगा, है ना, यस सॉरी 3n माइनस 1 है यहां पर, कितना यहां पे 3 पावर n माइनस 1। वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 रखेंगे हम, कहां पर, इस nth में, इस nth टर्म में n की जगह 1 रख दीजिए। 3 पावर 1 माइनस 1 0, यहां पे 3 की पावर 0 आएगा ना, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना, 1। जब आप n की जगह 1 यहां रखोगे ना, उससे वही आएगा जो फर्स्ट टर्म है, यहां पे जो है। यहां पे अगर 2 होता तो ये nth टर्म कुछ ऐसी होती कि n की जगह 1 रखने पर ये रिजल्ट 2 ही हमें मिलता, ठीक है। तो यहां जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जो यहां फर्स्ट टर्म है। अब n की जगह 1 यहां रख दो,
3 पावर 1 3, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जिस पे हमें काम करना है ये 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला। उसके बाद स्टेप सेकंड में हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, ये बात आपको ये जो 3 स्टेप है आप हर क्वेश्चन में लिखते रहेंगे और ये लिखने बहुत जरूरी है। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या लिखना है, ये आप नोट कर ले अच्छे से। लेट अस अज्यूम दैट पी के मतलब इसके लिए पी के, एन की जगह के आ गया, पी के इज ट्रू, दैट इज पुट एन इज इक्वल टू के। लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, दैट इज पुट एन इज इक्वल टू के। आओ ये मान के चले कि जो पी के है वो ट्रू है, तो एन की जगह क्या रखना है, इसका मतलब एन की जगह क्या रखना है, के। अब देखिए जब हमने एन की जगह 1 रखा, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया था कि क्या आना है। लेकिन जब हम एन की जगह के रखेंगे तो हमें यह नहीं मालूम ना कि के कितना है, आई मीन के कितनी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपनी तरफ से हमने क्या माना है कि एन इज इक्वल टू के के लिए ये क्या है, ट्रू है। अपनी तरफ से हमने मान लिया कि एन की जगह के रखेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो एन इज इक्वल टू के का मतलब इसकी पहली के टर्म्स 1 2 3 4 ऐसी कितनी टर्म्स, के टर्म्स। तो आप क्या लिखेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन की जगह के रख दें, एन की जगह। अब देखिए nth टर्म अगर ये है, अगर ये 3 पावर n माइनस 1, ये कौन सी टर्म है, अगर ये nth टर्म है, ये उस सीरीज की अगर ये nth टर्म है तो kth टर्म क्या होगी, n की जगह k रख दें, 3 पावर k माइनस 1। ये इस सीरीज की पहली k टर्म्स हो गई और इनका सम इक्वल है, इन सब का सम इक्वल है। किसके इक्वल है, n की जगह k रख दें, इसमें n की जगह k रखेंगे तो 3 पावर k माइनस 1/2। ये जो क्वेश्चन दिया गया होगा ना, इसको आप हमेशा फर्स्ट मानेंगे, ये फर्स्ट है। जब हमने n की जगह k रखा, ये लिख करके लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, दैट इज पुट n इज इक्वल टू k, n की जगह k रखेंगे तो ये आएगा। ये जो भी आएगा इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, नंबर 2 लिख करके इसको यहीं सेव करना है। जैसे आप कोई फोटो पिक सेव करते हो ना, ऐसे ही इसको सेव किया, फोल्डर बना दिया, इसको सेव किया। ठीक है, यहां तक पहले n की जगह 1 रखा, 1 यहां रखना है, उससे वही आएगा जो यहां था, 1 यहां रखा, दोनों रिजल्ट सेम आ गए। फिर n की जगह k रखा, k रखने से पहले ये लाइन लिखेंगे और इस पूरे में n की जगह k रख दें। अब हम स्टेप 3 में चलेंगे, स्टेप 3, और स्टेप 3 हमारा होगा वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये 3rd स्टेप होगा, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम इस पूरे में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे तो यहां देखिए कितना आएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर, यहां k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k हो गया, इज इक्वल टू यहां k प्लस 1 रखिए, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको नंबर 3 लिखेंगे। आई होप अभी तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। पहले n की जगह इसमें 1 रखना है, फिर n की जगह k रखना है, उसको नंबर 2 लिख दें, फिर n की जगह k प्लस 1, ये नंबर 3 आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो 3rd है, अब जो मेन वर्किंग है वो देखिए क्या होगा। जो 3rd है ना, हम हमेशा हर क्वेश्चन में इस 3rd की LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3rd हम ये लेकर के चलेंगे। आपको क्या करना है, 1 2 3 ऐसे बना लिए स्टेप, 3rd जो आएगा हमेशा उसकी क्या लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3rd के लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा कौन, 1 + 3 + 3 स्क्वायर
प्लस अप टू 3 पावर के। ये इस थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी। ठीक है, अब इस पे काम करना है। इससे रिजल्ट ये आना चाहिए, थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले हैं और इससे ये राइट हैंड साइड अगर आ जाए तो पीएमआई से प्रूव हो जाएगा। अब आप देखिए 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, ऐसे 3 पावर के है। इस टर्म से पहले कौन है? 3 की पावर के है यहां पर, तो 3 की पावर के से पहले कौन आएगा? इस पावर से एक कम, मतलब 3 की पावर के माइनस 1। जितनी यहां पावर है उससे एक पावर कम करके इससे पहले आएगा। अब देख रहे हो ना, यहां पे तो पावर बढ़ती जा रही है, इस साइड से पावर कम होती आएगी। या दूसरा तरीका, जो सेकंड टर्म में, जो सेकंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म थी ना, सेकंड में जो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट था ना, वो हमेशा इससे पहले वाली टर्म होगी। जो सेकंड में ये लास्ट था वो हमेशा इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इससे पहले वाली टर्म होगी। बिल्कुल सही बात है। k प्लस 1 रखने से ये आया, तो k प्लस, ये कौन सी टर्म है? k प्लस 1 नेट टर्म है, तो k प्लस 1 नेट टर्म से पहले कौन सी आएगी? kth टर्म, और kth टर्म ये है, तो इससे पहले ये आ गया। और यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम हमने सेकंड में कंसीडर किया है कि ये है, तो यहां से यहां तक का सम क्या रखेंगे? 3 पावर के माइनस 1 बाई 2 प्लस कितना? 3 पावर के डिवाइडेड बाई 1। यहां से यहां तक का सम तो ये हो गया, और प्लस 3 की पावर के, ये एक्स्ट्रा और है। अब इसको सोल्व कीजिए, इनका सॉल्यूशन ये राइट हैंड साइड अगर आ गया तो पीएमआई से प्रूव हो गया। इन दोनों से एलसीएम आ गया 2, ये 2 डिवाइड 3 पावर के माइनस 1 प्लस ये 2 इंटू 3 की पावर के। कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ना 2 इंटू 3 की पावर के को 6 की पावर के कह देते हैं। ऐसा नहीं होगा। पहले तो अब सोचिए, अगर 2 इंटू 3 की पावर 2 है तो क्या आप इसको 6 की पावर 2 कह दोगे? नहीं कहोगे ना। यहां पे तो क्या है, पहले 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होगा? 9, तो 2 इंटू 9 कितना आएगा? 18, और यहां पे कितना आया? 36। तो अलग अलग है ना। मेरी बात समझ में आई? हाँ, 2 की पावर के इंटू 3 की पावर के है, तो मैं इसको 6 की पावर के कह सकता था, क्योंकि 2 पावर के इंटू 3 पावर के, इसको मैं 2 इंटू 3 पूरे की पावर के, तब ये 6 की पावर के हो जाता। तो आप ये ना समझे कि 2 इंटू 3 ये 6 की पावर के हो गया, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब क्या करना है इसके बाद? यहां पर अब क्या करें? 3 की पावर के और ये 2 इंटू 3 की पावर के, 3 की पावर के प्लस 2 इंटू 3 की पावर के, इनको आगे पीछे लिख दे, -1 लास्ट में प्लस 2। इन दोनों से 3 पावर के कॉमन, यहां आ गया 1 प्लस 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। 3 पावर के इंटू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। यहां 3 पावर के है, यहां 3 पावर 1 है। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 पावर के प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 2। और यही आप देखिए राइट हैंड साइड है, यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। तो क्या लिखेंगे? सो लास्ट में लिखेंगे सो बाई पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज प्रूव्ड, कि पीएमआई से ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, 3 स्टेप तो कॉमन है। पहले 1 रखना है, फिर k रखना है, फिर k प्लस 1 रखना है। k प्लस 1 रखने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी। इससे पहले वो होगा जो सेकंड में लास्ट है, जो सेकंड क्रम में लास्ट था, ठीक है, वो ये हो गया। और यहां से यहां तक का सम सेकंड में ही दिया हुआ है, और प्लस ये और एक्स्ट्रा, इनका सम कीजिए। ये वर्किंग होनी चाहिए आपकी।
इनका रिजल्ट ये राइट हैंड साइड ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा 70%, अगले क्वेश्चन में 80, 90 और फिर 100% आप सब सीख जाओगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। ये एक सीरीज है 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 1 / 1 + 2 + 3 अप टू n तक, और इज इक्वल टू ये। आई मीन इन सब टर्म्स का सम ये है, इन सब के सम को ये टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये कोई nth टर्म होनी चाहिए, यहां कोई nth टर्म होनी चाहिए। तो आप 1 + 2 + 3 अप टू n तक है ना, आप इसकी nth टर्म बना सकते हैं। 10th क्लास में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ा था, तो ये एक एपी ही तो है। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए कितना 1 प्लस, आई एम सॉरी, यहां सम है ना इनका, तो यहां इनका क्या है 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक है? n तक है। तो इन सब का सम है ना, तो इन सब का सम Sn, इनका सम कर रहा हूं मैं। एपी से क्या आएगा? n/2, फॉर्मूला n/2, 2a कितना है 1, सो 2 × 1 2 प्लस n-1 इंटू d, डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है। सो n/2 ये हो गया n + 1, क्योंकि 2 - 1 + 1 हो गया। तो इन सब का सम, आई मीन 1 + 2 + 3 अप टू n, यहां तक का सम बच्चों कितना आया? n × n + 1 अपॉन 2। वो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 2 है तो वो इसके ऊपर जाएगा। तो यहां जो रिजल्ट था ना, उसको 1 + 2 + 3 अप टू n, उसका फॉर्मूला ये है बच्चे। अगर आप 1 + 2 + 3 + अप टू n तक सम करोगे तो सम क्या आएगा? n × n + 1/2। ये हमने एपी से निकाल करके इसकी जगह हमने ये रख दिया यहां पर। और ये देखो, ये आप डायरेक्ट भी याद रखो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है ये पहले n नेचुरल नंबर्स नहीं हो गए, 1 2 3 कहां तक? n तक। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ये फॉर्मूला है, n × n + 1/2। आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक की जो काउंटिंग है, उन सब का सम बताओ कितना होगा, तो आप ये थोड़ी ना कि 1 2 3 इन सबको ऐड करने लग जाओगे। आप देखो 1 से लेकर के 100 तक लगातार ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप सबको मालूम है कि लगातार नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। सो अगर हम 1 से 100 तक का सम करें तो n की जगह 100 आ गया। 100 + 1 101 अपॉन 2 50, और मल्टीप्लाई आएगा तो 50 50 5050। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती का जोड़ ये होता है। आपसे कोई पूछे 1 से लेकर के 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर है, 10 तक जो काउंटिंग है, इनका सम करो, तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रखेंगे। कितना आएगा? 10 + 1 11/2 कैंसिल आउट, कितना 55। अब करके देख लो, 1 से 10 तक की गिनती का जोड़ 55 ही आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बीच से नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 + 5 + 6 प्लस अप टू 20 तक का सम करो, तब आप इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लगातार नहीं है। 1 से 20 तक हो, 1 से 20 तक हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। चलिए, तो फिलहाल हमने क्या किया, जो यहां पर जो कुछ एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, उस पर हमने सम ऑफ एंट्रम का फॉर्मूला लगा करके इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाया। अब हम इस पे पीएमआई वर्क कराएंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, वी शैल प्रूव इट फॉर n = 1।
भाई अगर इसकी पहली एक टर्म ली जाए तो उसका सम क्या होगा? तो पहली एक टर्म का सम कितना है? 1 है, या आप n की जगह 1 यहां रख करके देख लो। 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, 1 ही आएगा ना। इसमें n की जगह 1 रखने से वही आएगा जो पहली एक टर्म है। इज इक्वल टू n की जगह 1 यहां रखो, 2 इंटू 1 2, नीचे 1 प्लस 1 2, कैंसिल आउट। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट, मतलब इसकी अगर पहली एक टर्म का सम करे उसके लिए ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, वही रिजल्ट देगा। स्टेप सेकंड में हम ये लिखेंगे क्या? लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये मान के चल रहे हैं कि ये k के लिए ट्रू है, क्योंकि एक टर्म के लिए तो पता था कि पहले टर्म ये है। अब n इज इक्वल टू k का मतलब इसकी पहली k टर्म्स, तो पहली k टर्म्स में एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कितनी, राइट? उसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि पहली k टर्म्स, और पहली k टर्म्स के लिए इनका सम हम बिल्कुल सही मान रहे हैं। n की जगह k रख दीजिए इस कंप्लीट में, कितना आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, राइट? प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड यहां आएगा 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, नंबर 2 लिख करके यहीं पे सेव करेंगे। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में चलेंगे अब हम। अब देखिए, पहली k टर्म का सम तो हमने ये लिख दिया। अब k से अगर एक ज्यादा टर्म लेकर के चले, आई मीन k प्लस 1 टर्म लेकर के चले, तो क्या होगा? वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जितनी टर्म यहां ली गई है उससे एक ज्यादा टर्म का सम कर रहे हैं, तो कितना होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन n की जगह रखेंगे k प्लस 1, तो यहां आएगा k प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 यहां रखेंगे, तो यह आएगा 2k प्लस 1। ऐसे लिखे बच्चे, क्योंकि n पूरा k प्लस 1 है, 2 उसके बाहर, और k प्लस 1 ये हो जाएगा k प्लस 2। इसको नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, पक्की बात समझ में आई? k तक का सम करे तो इतना है, k प्लस 1 तक का सम करे तो इतना है। अब वर्किंग क्या है? आप जो ये थर्ड लिखा है ना जो आपने, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड। इस थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। ये इस थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी। अब इस टर्म से पहले कौन है? इस टर्म से पहले कौन आएगा? जो सेकंड में लास्ट है। इससे पहले वही होगा जो सेकंड में लास्ट है, क्योंकि ये कौन सी टर्म है? k प्लस 1 नेट टर्म है। k प्लस 1 नेट टर्म से पहले टर्म कौन से आएगी? kth टर्म 2 अपॉन k प्लस 1। और बच्चे यहां से यहां तक का सम हमने यहां पे ये लिखा था, तो ये इतना सम, इतना तो हम सम क्या कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का सम तो कितना है? दिस वन 2k अपॉन k प्लस 1 और प्लस ये एक्स्ट्रा और रह गया, कितना? 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, राइट? ठीक है, यहां तक का सम तो हमने सेकंड से ही लिखा, और प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म और है। अब इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करने के लिए भी एक बात सुन ले आप। सबसे पहले तो इन दोनों से जो भी कॉमन हो आप पहले वो कॉमन निकालें। एक तो 2 है और एक k प्लस 1 है, सो 2 बाई k प्लस 1 कॉमन, यहां रह गया k अपॉन 1, यहां रह गया 1 अपॉन k प्लस 2,
सो 2 बाई के प्लस 1, यहां एलसीएम आ गया के प्लस 2, के प्लस 2, ये डिवाइड के से मल्टीप्लाई, ये बन गया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस ये डिवाइड कितना आ गया 1। सो 2 बाई के प्लस 1 इंटू ये के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। बच्चे ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। अब के प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो इसी को तो पाओगे। और नीचे कितना के प्लस 2, ये के प्लस 1 एक पावर कैंसिल, कितना आ गया 2 टाइम्स के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 2। आप देखिए यही राइट हैंड साइड है। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। क्या लिखोगे लास्ट में? सो बाई पी एम आई, लास्ट में लिख देंगे बाई पी एम आई इट इज प्रूव्ड। पी एम आई से ये प्रूव हो गया। ठीक है, 3 स्टेप है, उसके बाद काम करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बच्चे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1। ये डॉट नहीं है, आई मीन पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है। 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे n इंटू n प्लस 1, इस सब का रिजल्ट ये है। तो 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 हम यहां रखेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2। सो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2। ये वही आया ना जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। और यहां रखेंगे तो कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट, 1 इंटू 2 2 आ गया। तो 1 के लिए बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेप आप सब ने अब तक जान लिया होगा क्या करना है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह k रखेंगे। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। और इसको नंबर 2 लिख करके हम यहीं पे सेव करेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, इनकी जगह 1 रख दिया, n की जगह k रखने पर यहीं पे आप इसको सेव करें। और अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इस कंप्लीट में n की जगह k प्लस 1 रख दें। यहां आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये आ गया k प्लस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां रखिए k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। ये थर्ड आ गया। पहले 1 रखा, फिर k प्लस 1। अब आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड, ये थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू कहां तक है? k प्लस 1 k प्लस 2। और बच्चे इससे पहले कौन सी टर्म आएगी? जो सेकंड में लास्ट है, कितना? k इंटू k प्लस 1। और यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम कितना है? ये कितना? k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, बीच में प्लस करके, और यही कितना? k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। इन दोनों से, यहां k प्लस 1 यहां k प्लस 2, यहां k प्लस 1 यहां k प्लस 2, इन दोनों से k प्लस 1 k प्लस 2 ये कॉमन आ गया। k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो यहां कितना रह गया?
k/3 हमने डिस्कस किया कि दोनों को ऐड करने पर पहले जो कॉमन आता हो वो कॉमन निकाल लें। k/3 प्लस 1/1 तो ये आ गया k+1 k+2, यहां एलसीएम आएगा 3 इसमें, और ये बच गया k+3। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया, k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाई 3। और यही आप देखिए, यही राइट हैंड साइड है। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। सो बाई PMI इट इज प्रूव्ड। आई होप बच्चों अब तो आपको समझ में आ गए होंगे कि PMI में क्या प्रोसेस करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और लेते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन हमारे सामने पहला स्टेप हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें अब मैं लिख नहीं रहा, आप सबको पता है क्या लिखना है। वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। ये आप हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप भी अंडरस्टूड कर लेके तो हमें मालूम ही है, आप लिख करके दिखाएंगे। वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 रखेंगे यहां, तो ये आएगा 1/2, और ये वही आएगा जो फर्स्ट टर्म है। इज इक्वल टू n की जगह 1 यहां रखिए, 1 माइनस 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1 के लिए ये प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में भी आपको पता है कि क्या लिखना है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह k रख दीजिए इस कंप्लीट में, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर k। इसको नंबर 2 लिख करके हम यहीं पे सेव करेंगे। और अब हम स्टेप थर्ड में चलेंगे। स्टेप थर्ड हमारे लिए क्या होगा, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1। n की जगह k+1 रख दें। सो दिस इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पावर k+1 इज इक्वल टू, यहां हो गया 1 माइनस 1/2 पावर k+1। ये थर्ड हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, सिंपली 1 रखना है, k रखना है, k+1 रखना है। इसके बाद जो थर्ड है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड कितना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड अप टू 1/2 पावर k+1। ये हमने इस थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इससे पहले कौन होगा, इससे पहले वो होगा जो सेकंड में लास्ट है, कितना, 1/2 पावर k। और यहां से यहां तक का रिजल्ट हमने सेकंड में ही माना हुआ है, कितना, 1 माइनस यहां इस साइड लिख लेता हूं मैं। यहां तक हमने सम क्या लिखा हुआ है इसका, 1 माइनस 1/2 पावर k, यहां तक का सम, और प्लस ये एक्स्ट्रा और प्लस 1/2 पावर k+1। बच्चे ठीक उसी की तरह जैसे मान लो 1 से 10 तक की गिनती का जोड़ कर रहे हो। अगर आपको किसी बच्चे को अभी तक भी लिंक पकड़ में ना आया हो तो देखो, पहले टर्म का सम तो 1 हो गया। पहली के टर्म मान लो हमने 9 मान ली, तो पहले 9 टर्म का सम कितना आएगा, 45। अगर इस 45 में प्लस कर दें इन सब के सम, यहां तक के टर्म्स है तो यहां तक के टर्म का सम तो हमने ये कहा। तो अगर उस सम में के टर्म तक का सम, मतलब 9 टर्म तक का सम कितना है ये, अगर हम उसमें प्लस कर दे कौन सी, 10वीं टर्म, मतलब 9 टर्म से अगली कौन सी, 10वीं टर्म 10, तो कितना आएगा 55। वो इन सब का सम बताएगा। ऐसा ही तो कर रहे हैं। के टर्म तक का सम ये है, अगर के टर्म तक के सम में प्लस कर दें उससे नेक्स्ट टर्म, मतलब k+1 टर्म, तो उन सब का सम इन सब का टोटल ही आना चाहिए ना। गॉट माय पॉइंट। पहली 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो अगर पहले 3 टर्म का सम करोगे तो कितना आएगा, 6। अगर उस 6 में जो लास्ट टर्म है k+1 टर्म है 4, वो ऐड कर दे तो 6 4 10,
तो वो 1 से 4 k+1 टोटल मान लो k+1 तक है, तो उन सबका सम आ गया ना वो। इसी तरह हम इन सब में PMI का प्रोसेस ये लागू कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 पावर k+1, यहां पे ये डिवाइड 2 पावर k+1 माइनस इसको इससे डिवाइड, तो इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, 2 पावर k+1 को 2 की पावर k से डिवाइड करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 की पावर 1 2 बच जाएगा, प्लस ये डिवाइड कितना आ गया 1, और यहां रह गया 2 पावर k+1 माइनस 2 + 1 -1 अपॉन 2 पावर k+1। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे तो 1 और माइनस इसके नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 पावर k+1, और यही आप देखिए राइट हैंड साइड है किसकी, थर्ड की, इन सब का सम यही आएगा। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। सो बाय PMI इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। आप इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक, हालांकि आगे तक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा काम फिक्स भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक बच्चे आप कंप्लीट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब इसको आगे भी क्वेश्चंस में लेकर के आएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।